ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना 20। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांगते हैं, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी शोर डाला और कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान में थोड़ा देर रुकेंगे। इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। इसमें एक तो फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंडिया के अंदर इतने लोग जा रहे हैं तो शायद मोहम्मद बिन सलमान रुकें। एक इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। IMF की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो IMF की हेड है। जी बिल्कुल। मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। पाकिस्तान में भिखारी की तो, पाकिस्तान में तो इंसान की भी इज्जत नहीं है, कोई भी इंसान हो। तो आई बिलीव दैट इट्स वी आर लिविंग इन नॉन लिविंग सोसाइटी एक्चुअली। नहीं दोस्तों, खबर बड़ी ही जबरदस्त है। मोहम्मद बिन सलमान पहले भाई भारत आए, पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से खबर आई थी कि पहले पाकिस्तान रुकेंगे फिर भारत आएंगे। वो डायरेक्ट भारत आए और भारत में 3 दिन रुके और पाकिस्तानियों को उम्मीद थी $25 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि फिर उनको उम्मीद बनी कि अब जाते वक्त रुकेंगे। और जाते वक्त भी सीधा पाकिस्तान से नहीं, सीधा पाकिस्तान के ऊपर से सऊदी अरब जा रहे हैं। तो वहीं भारत के अंदर पूरी देश दुनिया के तमाम हुक्मरान रुके हुए थे, तो पाकिस्तानियों की उठ चुकी है नींदें। तो वीडियो देखिए, आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो सनाम जी रियल एंटरटेनमेंट और डॉक्टर कमर चीमा की वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में मजरूह हों कि जी, क्योंकि अमूमन माजी में भी ऐसे हुआ है कि जब सऊदी किंग इंडिया आता है और वो पाकिस्तान भी आता है तो वो बैलेंस करते थे। थर्ड चीज़ एक फाइनेंशियल चीज़ थी कि जी $25 अरब का एक जो गेम चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने सऊदी अरब से कहा था कि $25 अरब जो है वो दें। इसमें सऊदी अरब जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा और इसमें आर्मी चीफ एंड एवरीवन एल्स वाज एंगेज्ड। मुझे बताएं, सऊदीया का क्राउन प्रिंस 6 घंटे के लिए इधर नहीं आए, वहाँ 3 दिनों के लिए जाके अपना टाइम गुजारे अच्छे से, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप देखिए इंटरनेशनली हमें सब चीटर्स कहते हैं। हमने कभी किसी के साथ किसी किस्म का भी कोई अगर मुआहदा किया है इकोनॉमिकली, बिजनेस में या पॉलिटिकली भी, उस पर हम कभी कायम नहीं रहे। तो पहली बात तो ये कि दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती। तो दूसरा, हम इकोनॉमिकली भी वीक हो चुके हैं। तो जब हमने इतना लोगों को चीट किया तो हम पे कोई क्यों ट्रस्ट करेगा? दूसरा, यहाँ पे कि हम भिखारी को देखते हैं कि उसकी इज्जत नहीं है, तो हम फिर भीख मांगने वाले हैं। तो हम अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें कि हम यहाँ भिखारी की इज्जत नहीं करते, तो पाकिस्तान की फिर कौन इज्जत करेगा? देखिए, पाकिस्तान में भिखारी की तो, पाकिस्तान में तो इंसान की भी इज्जत नहीं है, कोई भी इंसान हो। तो आई बिलीव दैट इट्स वी आर लिविंग इन नॉन लिविंग सोसाइटी एक्चुअली। बड़ी बातें कह रहे हैं आप। तो है, अब देखते हैं तो ऐसा है, वरना फैक्ट पे बात करेंगे तो आपको भी पता क्या हो जाता है। जी वी आर रेडी टू फेस इट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो क्योंकि जितना भी हम लिटरेचर पढ़ा है तो सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान का काम है कि आज के फैक्ट्स को बताना। अगर हम भी पहले की तरह या जो अनएजुकेटेड या जो भी मतलब इन चीजों को फैला रहे हैं कि हम उनकी तरह कहेंगे नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है और ऐसा होता नहीं है, तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अच्छा, पाकिस्तानी से हम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात है भाईजान? बहुत बुरे हालात। कैसे हालात है भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछे सब ये कहेंगे हालात खराब है। लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें $4 अरब का डॉलर का तेल दिया, ठीक है। एक दफा $3 अरब का तेल दिया, ठीक है। सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए, दुबई ने हमें $2 अरब दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे। ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ये वो चीज जो हालात है ना, वो हमारे मुल्क के 0/0 है। ठीक है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन सूरज के ऊपर नहीं, मैं करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब नहीं रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, इंडिया के ज़रिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम $1 के भी हम पैसे मांगते हैं। हमारे पास $650 अरब
उसके पास पड़ा हुआ है। हम $1 अरब के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। नहीं, अभी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में नौजवान एक मिनट, नौजवानों का लीडर इमरान खान है, ठीक है, वही आएगा इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। कश्मीर के वैसे तो हम नहीं चाहते कोई भी टुकड़ा हो, हम कहते हैं यूनिटी हो। यूनिटी बनाने पड़ती है ना। हमारा लीडर नहीं है, सिर्फ एक ही लीडर है, जिसके उसने तो कोई चीज बनाई नहीं, जो उसके पास था उसने कहा था ये शौकत खानम की प्रॉपर्टी है। कश्मीरी लोग कश्मीर को तो हरामजादे तो यार चलो काटते रहे, कोई हरामजादे ने हमारे ये भी गाली है, ये भी गाली अच्छा, इन लोगों ने तो बेच दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, ये टोपी ड्रामा है कि ये कर दो वो कर दो, इन्होंने बेच दिया। कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे लाइक उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। लाइक जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। ठीक है, साथ बर्तानिया से ऋषि सुनक वहां पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं। तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के CEOs भी इंडिया से ही हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे लाइक everyone is landing in India, तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे दुश्मन हमको दुश्मन मानते थे, इंडिया नहीं मानता, क्योंकि इंडिया भाई अपनी तरक्की में बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है। अभी वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल भूल गया। पाकिस्तानी जो भारत को अपना दुश्मन मानते थे, आज वो मजबूर हो चुके हैं कि वो भारत की तारीफ करें, और जो भारत के दुश्मन ऐसा बोलते थे अब वो कोई और बोल रहा है। वो आप बड़ी बड़ी बातें समझ गए होंगे कौन बोल रहा है। देखिए बहुत सारी न्यूज़ें भारत में फैल रही हैं कि 4700 करोड़ का जो G20 के लिए खर्च है वो मोदी ने अपनी इमेज चमकाने के लिए किया। तो मैं आप लोगों से एक सवाल चाहूंगा, आप भली बातें जानते होंगे कि जब भारत का प्रधानमंत्री उस पर आएगा पोस्टर पर जो होगा, तो आपको इंडिविजुअली आप किसी से नफरत कर सकते हैं। जो मोदी साहब है वो भारत के प्रधानमंत्री है, आपको ये कबूलना पड़ेगा अगर आप भारत में रहते हैं। देखिए हम हैं भाई, पाकिस्तान का PM है, हम उसको अच्छा बोले बुरा बोले वो आपकी सोच है, बट एक पद पर बैठा है और वो उस आदमी के लिए आप ऐसा गलत नहीं बोल सकते कि जो ऐड कराई गई है अपनी ऐड करा। नहीं, वो G20 की ऐड थी, उसमें मोदी साहब की इमेज बनती है। और सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ जो घटना हो गई वही ये घट गई कि मोहम्मद MBS भारत से अब सीधा सऊदी अरब जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय श्री राम।